हेलो, कैसे हैं आप। राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र हैं उनको राधे राधे। और ये देखिए शादी के बाद का ब्लॉग है। जब शादी के बाद सुहागलें होती हैं, जब भी कोई खुशी का अवसर हो तो सुहागलें ज़रूर की जाती है। और फिर बहू आई है घर में, लक्ष्मी आई घर में, तो सुहागली होती ही होती हैं। अनगिनत सुहागली होती हैं इसमें। जब बहू घर में आती है या बेटी की शादी होती है, बेटी पहली बार ससुराल से आती है तब, और जब बहू घर में आती है तब अनगिनत सुहागलें होती हैं। और ये देखिए सारी सुहागवती महिलाएं, ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग से देवियाँ उतर गई हों। और ये सब आ गई थी और सब महावर लगा करके और सब पूजा में बैठ गई थी। और आपको लगता होगा कि मैं ये सारी चीज़ें ज़्यादा दिखाती हूँ, तो जो मेरे निजी जीवन में चलता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। बनावटी कुछ नहीं मैं दिखाती, और बनावटी दिखा भी नहीं सकती मैं आपको। जो मेरे निजी जीवन में जो चलता है और जो भी दिखाती हूँ एकदम सत्य दिखाती हूँ। और बनावटी ब्लॉग नहीं बनाती मैं, और ब्लॉग के लिए कहीं बनाने के लिए कहीं बाहर भी नहीं जाती मैं। और ये देखिए पूजा हो गई थी औशान देवी माता की। औशान देवी माता की कहानी होती है, इसके बाद आरती होती है। और आरती के बाद फिर जो भी ओली में दिया जाता है उसको प्रसाद पाते हैं। और इसके बाद फिर श्रृंगार का सामान जो था, वो श्रृंगार का सामान सभी लोगों को सिंदूर लगाएंगे 7 बार अपने माथे में और मांग में। इसके बाद फिर सभी लोगों को श्रृंगार का सामान दिया जाता है, खाना वाना सब होता है। और ये सब श्रृंगार का सामान दिया जा रहा था, नई बहू के हाथ से श्रृंगार का सामान सबको दिया जा रहा था। और बहुत सारी महिलाएं थी और सभी महिलाएं लाल पीली ड्रेस में थी। बहुत अच्छा लग रहा था, साड़ी में थी सब। और देख के ना, ये सुहागलों का जो जब अनगिनत सुहागलें होती हैं, या 7 लोगों की हों या 14 लोगों की हों, अधिकतर 14 लोगों की होती हैं और शादी में अनगिनत होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब सभी सुहागवती महिलाएं सज धज के आती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए यहाँ सब लोग फिर सुहाग लेके फिर उठती हैं, और फिर सब जिनके जैसा रिश्ता होता है पैर पड़ने का, पैर पड़ती हैं। सुहागलों में ये होता है। और इसकी कहानी एक चिरैया मुनैया से शुरू होती है। इसकी कहानी, जो एक बच्ची को जंगल में कितना कष्ट भोगना पड़ा था, तो उनकी मदद औशान देवी नहीं की थी। वो फिर अपने घर अपने माँ बाप के पास आ गई थी और उनको उनका राजपाट पूरा मिल गया था। जब तभी से ये सुहागलों की मान्यता शुरू हुई कि जब भी कोई खुशी का अवसर हो तो सुहागले ज़रूर करवाना चाहिए। भले 7 लोगों की करवाओ, 14 लोगों की करवाओ, पर ज़रूर करवाना चाहिए। इसमें औशान देवी की पूजा होती है। और औशान देवी जो छुई होती है, छुई मिट्टी को रखकर 14 मिट्टी के ढेले को रखकर उसकी पूजा की जाती है। और ओली में मीठा चना गुड़ डाला जाता है। और इसके बाद औशान देवी की कथा होती है। कथा के बाद आरती होती है। आरती के बाद सभी लोग सुहाग लेते हैं। और इसके बाद फिर जैसा जिसकी इच्छा रहती है, खाना करवाने की, प्रसाद देने की, जो भी होता है वो होता है। और सुहागने के बाद देखिए यहाँ जो गिफ्ट था शादी का, सबको दिया जा रहा था। ये गिफ्ट जितने लोग थे सबको गिफ्ट दिया जा रहा था, तो वहीं सब लोग बैठे थे। और खाना वाना इस समय तक हो गया था। खाना वाना खा करके आए, फिर बैठे, तो सब लोगों ने अपना अपना गिफ्ट लिया। और फिर ये देखिए दुर्गा मंदिर में सुहागलें कर रही थी। जो बहू है ना, जो अभी शादी हुई है, उनकी बड़ी सास कहना चाहिए, बड़ी मम्मी सुहागलें कर रही थी। तो सब लोग दुर्गा मंदिर में आए हुए थे, सब लोग रेड साड़ी में थे। और यहाँ की सुहागली भी अटेंड किए हमने। देखिए सभी लोग माता जी को सिंदूर लगा करके अपने मांग में सिंदूर लगा रही थी। सभी लोग माता जी की पूजा किए और इसके बाद सुहागलें संपन्न हुई। और पूरी सुहागलें होने के बाद फिर देखिए सुहागलें हो रही है यहाँ भी। नई बहू को जितनी जल्दी जल्दी जितनी ज़्यादा सुहागलें मिले उतना अच्छा रहता है। कथा चल रही थी यहाँ सुहागलों की। ज़्यादा टाइम, अगर औरतों के आने में टाइम लगता है, सही महिलाएं जैसे ही आ जाती हैं तो आधा घंटे पौन घंटे में पूजा हो जाती है।
और फिर बहू लक्ष्मी आ गई थी मेरे घर, मैंने बुलवाई थी उसको। तो ये देखिए मेरी बच्ची कितने अच्छे से अपनी चाची के स्वागत की तैयारी कर रही है। देखो ज़रा फूल बिछा रही है कि चाची आने वाली है करके। ये लाली फूल बिछा रही थी पूरा बहुत अच्छे से, मेरे को बोल रही थी दादी मैं भी बिछाऊंगी करके। देखिए बैठ के कितने अच्छे से बिछा रही। बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। हम लोग सुहागले से आ गए थे यहाँ, बस बहू के आने की राह देख रहे थे। और ये देखिए नई बहू आ गई थी मेरे घर। नई बहू का आना मतलब लक्ष्मी का आना कहलाता है। जो नए वर वधू रहते हैं वो लक्ष्मी नारायण का रूप रहते हैं, वर वधू। तो देव जेठानी ने किया देवरानी का बहुत ज़ोरदार स्वागत। ये देखिए मेरी बहू कर रही थी अपनी देवरानी का स्वागत, खूब अच्छे से स्वागत किया। फूल बरसाए, आरती की, फिर इसके बाद बहू को अंदर लेकर के आए हमने। बाहर मीठा भी खिलाई जेठानी ने। और गाना भी बज रहे थे और हमने टेप चालू कर दिए थे। ये देखिए सिंदूर लगा करके, मीठा खिला करके फिर आरती की और फूल बरसाते हुए अंदर आने के लिए कहा गया। नई बहू का स्वागत ऐसे ही करना चाहिए। करना तो बहुत कुछ ज़्यादा सोचे थे हमने पर हो नहीं पाया, जितना हुआ उतना ही बहुत है। ये देखिए बहू को ले आई मैंने अंदर और बहू को अंदर ला करके जो अपना पूजा स्थान होता है, पूजा घर होता है, वहाँ मैंने प्रणाम करवाया बहू को। ये देखिए और यहाँ भी बहुत अच्छे से प्रणाम की। जो अपने भगवान का मंदिर होता है, भगवान का स्थान होता है, वहाँ ज़रूर प्रणाम करवाएं। और ये देखिए यहाँ भी देखिए, यहाँ भी एक बार फिर से स्वागत हुआ भगवान की जगह में। ये देखिए और यहीं तक का था मेरा वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिले और सब लोगों